साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ हैदराबाद के इस मैदान में जहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं सभी, और कैसे यही आत्ममंथन का भी संदेश बार बार आ रहा है कि अपने जीवन को संवारना है तो अपने अंदर झांकना होगा, जर्नी विद इन करना होगा। वरना तो बहुत ही आसान है कि कुछ भी होता है हम उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं कि आज उस इंसान ने कुछ ऐसा किया इसलिए मेरे रिएक्शन में मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ये ही वजह है, कुछ और है। पर वाकई में ये वजह हम ही हैं कि कैसे हम अगर अपने मन को साफ रखते हैं, ये नज़र फिर हर किसी में अच्छाई ही देखती है। और अगर हमारे मन में ही नफ़रत है तो फिर भेदभाव भी बाहर दिखेंगे, हर किसी में बुराइयां दिखेंगी। एक अपने आप को ही हम सबसे अच्छा समझेंगे। तो भाव यही कि संतों ने हमेशा समझाया कि एक पिता यही जो परमात्मा है निराकार, इसको जीवन में बसा लें, हर पल इसी के दर्शन करें। चाहे संसारिक रूप में कामकाज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की सब निभाते हुए फिर भी हर पल में ये निरंकार के एहसास में रहेंगे तो वाकई ही हर कोई अपना जीवन पूरी तरह जिएगा। स्पिरिचुअलिटी को जो भी हर कोई एक प्राथमिकता देता है, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए संसारिक कर्मों को भी निभाते हुए जीवन यापन जो करता है, तो वही जीवन एक अच्छा जीवन, एक कंप्लीट जीवन होता है। क्योंकि एक अच्छाई को धारण करके मन में बसाकर इस परमात्मा को ही फिर हर चीज़ हो रही है, तो वो एक जीते जी भी हमारे लिए ही फायदेमंद, एक जीते जी एक भाव जो आता है कि ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होकर जीवन जी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका ये आत्ममंथन रूप में जब होती हैं चीज़ें कि कैसे हमने क्या किया, किस सोच से किया, क्या ये सोच ठीक थी, क्या भाव मन के ठीक थे, और अगर ठीक थे तो मुबारक है, वरना ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी कि किस तरह से चीज़ों को हम अपने अंदर बदलें ताकि हमारा जीवन सफल हो, हर एक का जीवन हम किसी तरह से और बेहतर कर सकें, हम एक किसी और को दर्द ना दें, एक मरहम लगाने वालों का जिस तरह से एक जीवन होता है ऐसा जीवन जिएं, हर किसी से प्यार करते चलें, एक नफ़रत के कारण ना ढूंढें, एक किस तरह से एकत्व हो सकता है इस परमात्मा से, तो वो ब्रह्म ज्ञान है। और ये एकत्व के बाद फिर संसार में हर कोई ही एकत्व एक दूसरे से भी स्थापित कर सकता है। तो भाव अपने मन के कि हम अपने आप को इस तरह ना देखें कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, सामने वाला कौन सी भाषा बोलता है, क्या कल्चर है, क्या कपड़े हैं, ये तो सब ऊपरी चीज़ें हैं। असल में तो हर किसी में ये आत्मा रूप परमात्मा का ही वास, और हर एक एक समान पूजनीय है। तो इसी तरह अपने जीवन को सफल जीवन बना के जिएं। तो भाव वही कि कैसे अक्सर हम जब अपने अंदर देखते हैं तो कुछ समझ आता है कि किस तरह के हैं हम, और अगर थोड़ी गहराई में और सोचें तो हमारा अगर जैसे जो बेसिक नेचर बनता है या फिर कुछ आदतें कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो हम खुद को ही ऐसे घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस तरह के इंसान हैं। तो उसको भी और गहराई में अगर सोचें तो एक
कहानी भी है जहाँ एक इंसान किसी के पास जाके बोलता है कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ, तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर बदलनी है, मैं इसके लिए क्या करूँ। और फिर जो इंसान ये बात सुन रहा है वो आगे से बोलते हैं कि अगर गुस्सा है तो गुस्सा करके दिखाओ अभी। और वो उस समय कहते हैं मैं इस समय तो गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक अंदर अभी आ नहीं रहा, कोई वजह होनी चाहिए जिस पे क्रोधित होएं। और फिर वो इंसान कहता है नहीं, आपने कहा कि आपके अंदर गुस्सा है तो अभी बाहर निकालो वो गुस्सा, अभी गुस्सा होके दिखाओ। और फिर वही बात कि नहीं अभी करूँगा तो वो एक एक्टिंग होगी, अभी अंदर से आ ही नहीं रहा गुस्सा। तो वो इंसान यही समझाता है कि अगर आप गहराई में सोचें कि आपके अंदर अगर आप कह रहे हैं गुस्सा है तो वो कहाँ से आया, क्या आपके माता पिता ने आपको दिया? तो वो इंसान कहता है नहीं, मेरे माता पिता तो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, वो तो हमेशा स्माइलिंग फेसेस, एक हमेशा अच्छे ही रहते हैं, और ये फिर मेरा ही उस तरह से स्वभाव बन गया। और फिर वो इंसान समझाता है कि अगर किसी ने आपको गुस्सा दिया नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं आपके अंदर भी अगर सिर्फ गुस्सा ही है, तो इस समय वो अगर वाकई ही आपके अंदर हर समय का गुस्सा होता तो वो किसी समय पे भी वो गुस्सा ही आप निकालते। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल कि अगर एक मटके में पानी है तो वो मटके को अगर हम तोड़ेंगे तो पानी ही बाहर आएगा। तो ऐसे ही अगर आप में गुस्सा है तो गुस्सा हर किसी भी टाइम पे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस तरह गुस्सा हर समय का नहीं है। वो अब ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये आत्ममंथन कर रहे हैं, ये एक सही तरीके से करने की बात कि अब ये सोचा जाए कि ऐसे नहीं कि हर समय का गुस्सा है, पर गुस्सा ये क्यों आ रहा है। एक अगर एंगर को उस तरह देखा जाए तो चलो सब में है, तो क्या वो आग का रूप जो एक है वो बुराई है, क्या वो गुस्सा बुरा है? तो बात यही कि जैसे हमें आग का फ़ायदा भी पता है कितना होता है, सर्दी होती है तो जला लेते हैं, भोजन खाना होता है तो आग की वजह से ही वो उसको पका के खा सकते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक भी रहता है, तो फिर आग बुरी नहीं। उसी प्रकार अगर गुस्सा है भी तो वो बुरा नहीं, पर बुरा क्या है कि इस गुस्से को इस तरह से एक्शंस में लाना कि खुद का भी नुकसान होगा और दूसरे का भी। तो ये अक्सर यहाँ पे ही ये फाइन लाइन होती है, ये एक तरीका कि गुस्सा आना और गुस्सा करके खुद को अंदर से जला लेना और वो गुस्से को औरों तक एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुँचा के दूसरों के मन को चोट पहुँचाना, वो आदत हर एक को बदलनी होगी कि कैसे एक चीज़ का होना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं, पर उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दासी अक्सर बोलती है कि एक चाकू की बात की जाए तो अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ हो तो वो चाकू भी उस समय एक फ़ायदा ही कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम किसी के शरीर को वो चाकू से काट ज़रूर रहे हैं, पर एक सर्जरी के लिए एक फ़ायदा हो ताकि उस इंसान का, इसलिए वो शरीर को एक उस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर कोई चोर है, वो एक चाकू किसी को मार के कुछ चोरी कर रहे हैं, तो वो एक बुरी चीज़ हो गई। तो इसमें चाकू का तो नुकसान नहीं है,
चाकू पकड़ने वाली की इंटेंशन, ये नियत क्या है, उस पे ये असर होता है। उससे ये बात कि ये एक चीज़ कोई भी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, पर वो चीज़ का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करना है। कोई इस तरह से कि कोई कुछ कर रहा है, उसको बस अपनी कन्वीनियंस से ही पिक नहीं, एक कॉपी पेस्ट की तरह नहीं, एक भाव सोचकर कि ये चीज़ क्या फ़ायदेमंद है हमारे लॉन्ग टर्म में भी, या कोई इसी पल के लिए हमें एक इंस्टिंक्ट्स को आगे रख के कुछ कर रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी ने यही समझाया है, अगर हम एक कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लें या अपने जीवन में भी एक अपने बचपन से अपने चाइल्डहुड तक भी जाएं, तो सबसे पहले घरों में, स्कूल्स में यही चीज़ सिखाते हैं कि ऐसा करना बुरा है, ये मत करें, ऐसा करें। तो बात वही कि सभी ने पहले क्या नहीं करना ये समझाया, और फिर धीरे धीरे इंसान को अपने आप वो स्ट्रीमलाइन हो गया कि क्या करना है, अगर ये सब नहीं करना तो क्या करना है। ये सब उस तरह तो बहुत छोटी एज में समझ आ जाता है, पर वो पूरी ज़िंदगी किस तरह से सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वो आत्ममंथन से ही होगा। और संत तो इस अवस्था तक पहुंचाते हैं जो अच्छाई और बुराई से ऊपर की अवस्था हो गई, कि जहाँ एक डूअर ही, एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फ़ायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ़ लेनी है, तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता हैं, कितना फ़ायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ़ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है, पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ़ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज़ का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं। फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है, तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है, तो कुछ गलत हमने करना नहीं है, ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास, और ये प्रेम ही है जो कोई भी हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है, पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं, या हम नफ़रतों को पकड़ रहे हैं, या हम और बुराइयों को पकड़ रहे हैं। तो बात वही कि
अपने अंदर का ही ये लेंस, ये फिल्टर हमने खुद देखना है। यही आत्ममंथन है कि ये चीज़ें तो अनेक है, संसार के कितने रंग हैं, पर हमारा मन कौन से रंग को पकड़ता है। क्या ये पक्का रंग जो हर समय ये परमात्मा ही है, जो एक जैसा कायम दायम हर समय एक परमानेंट, या फिर हमारा मन कच्चे रंग पकड़ रहा है जो पल पल बदलते रहेंगे और वो बदलाव से हम बेचैन होते रहेंगे। ये फिर पीस ऑफ माइंड भी गवा देंगे एक बदलती एक चीज़ की तरह। फिर एक दिल भी उस तरह ही रहेगा, या फिर ये परमानेंट निराकार जो पता है कि चाहे सिचुएशंस ऊपर नीचे हों, पर ये हर समय उतना ही पूर्ण, उतना ही पक्का। तो जब आधार हम किसी चीज़ का लेते हैं, जैसे तूफान आता है जब, तो वो तूफान में एक अक्सर कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन से वेल रूटेड हो, उसका सहारा लोगे तो तूफान में एक प्रोटेक्टेड रहोगे, वरना जो हल्की चीज़ें हैं, जिनकी जड़ें, जिनकी नींव मजबूत नहीं, वो उड़ जाती हैं। तो कैसे हम फिर अपने जीवन में जो मौसम पल पल बदलते हैं, उसमें हम ये आधार किसका ले रहे हैं? क्या हम फिर उसी तरह जो तूफान में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको पकड़ेंगे तो वो चीज़ों के साथ हम ही एक अपना नुकसान कर देंगे, या फिर एक पक्के के संग एक अपना वहाँ जुड़ाव बना लिया जो फिर मौसमों के हिसाब से नहीं, ये हर समय स्थिर खुद भी और इसके साथ जुड़कर हमारा मन भी स्थिर। तो भाव वही जो हर संत ने हमेशा से समझाए कि इस परमात्मा को प्राप्त करके मन में हमेशा अपने मन का एक जैसा मौसम कर लें, वरना संसार के रंगों में रहेंगे तो पल पल मौसम बदलेंगे। तो यही भाव कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं, एक दूसरे को एक मन से सत्कार देना है। हर किसी से बहुत कुछ है जो अच्छाइयाँ सीखी जा सकती हैं, पर अगर अपने मन में ही हम अहंकार रखेंगे तो फिर तो हमें लगेगा हमें ही इनसे बेहतर आता है, तो कुछ किसी से सीख भी नहीं पाएंगे और अपनी दशा और बदतर कर लेंगे। तो दातार इसी तरह हर एक पे कृपा करे कि ये जो सेवा सिमरन सत्संग की दात है वो हर किसी के मन में ये लगन लगी रहे कि हमें अपना रिश्ता इस निराकार से और पक्का करना है, संतों का संग करना है, ये मन को एक बैलेंस्ड रूप में जीना है। तो फिर ये संतमति से ही होगा, संतों की बताई चीज़ों के अनुसार चलेंगे तो वाकई ही ये स्ट्रेस फ्री जीवन उस तरह हो जाता है, क्योंकि पता है अब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। तो हमें बस इस फ्लो में बहना है, एक जो भी है बेहतरी के लिए है। एक हम अगर कुछ इच्छा रख भी रहे हैं तो वो पूरी ना होने पर मन दुखी भी नहीं, क्योंकि पता है ये अब परमात्मा ने अगर कोई चीज़ नहीं होने दी तो उसके पीछे हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो ऐसे ही पल पल जो हर कोई अपने मनों से परमात्मा का निराकार का शुक्राना करता जाता है, वही वाकई ही भक्ति को भी पूरी तरह कि ऐसा नहीं है उनके जीवन में कंप्लेन करने के लिए कारण नहीं है, पर ये चॉइस, ये डिसीजन, ये मन शुक्राना, ये थैंकफुल भाव पकड़कर ही जीता है। अपने जीवन में संतों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो। और
वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा भी, और अगर पहुँचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया, और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला ये रोशनी ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है, कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में ताकि उसके बाद एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है। और जीवन के बाद भी एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान किसी
रास्ते पे चलते चलते अब कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वहाँ एक नदी है और नदी के अब उस पार जाना है पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। और वहीं से देखता है उस सामने भी एक इंसान उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के पूछता है कि मुझे उस पार जाना है, कैसे आया जाए, वो रास्ता बताइए। और वो इंसान वापस रिप्लाई कर रहा है, आप तो पहले ही उस पार हैं, मुझे इस पार आना है, मुझे नदी के उसी पार जहाँ आप खड़े हैं, मैं तो खुद ही उस तरफ आना चाह रहा हूँ, आप इस तरफ आके क्या करेंगे। तो अब बात ये कि वो इंसान अपनी मंजिल नदी के उस पार बनाए बैठा है और जो नदी के उस पार इंसान है वो इस तरफ आना चाहता है। तो इससे एक बात तो यही कि चाहे हम अगर अपने जीवन में इसको एक छोटी सी ये दृष्टांत रूप पर एक गहराई से देखें तो हम भी अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मंजिल कहीं और है, ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु है, मंजिल तो उस पार है। पर हकीकत तो ये कि हम जहाँ खड़े हैं वो मंजिल है। जीते जी ही परमात्मा हर समय अंग संग है। इसी समय परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो सकती है। तो ये मंजिल इसी समय जहाँ है, नदी के इस पार, वहीं मंजिल है। तो बात यही कि अपने जीवन में हम अक्सर देखकर सोचकर अक्सर सामाजिक रूप में या बचपन से जो सीखा होता है कुछ उसी तरह आध्यात्मिकता को भी करने लग पड़ते हैं कि ये देख लेते हैं उस इंसान के पास अगर कोई धनराशि आ गई है जीवन में तो क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो चलो हम भी सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में धनराशि आएगी। तो बात ये तो हरगिज़ नहीं ऐसा। सत्संग अगर फिर कुछ रुपयों के लिए ही है तो फिर वो सत्संग नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अगर उस इंसान को दिया तो वो एक जिस वजह से भी जैसे भी, पर ये लालच उस इंसान को भी सत्संग का नहीं है कि हम सत्संग करेंगे तो ही एक आर्थिक रूप बढ़ेगा। ये तो आध्यात्मिकता, एक ये आत्मा की खुराक सत्संग, संतों का संग जो संसारिक कीमत से बहुत ऊपर, कि ये तो तुलना किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती। कैसे एक आर्थिक रूप संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता, ये आस्था का रिश्ता, ये कोई मोल भाव से, कोई सौदेबाजी की तरह नहीं, पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ
परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के। ये आत्ममंथन की भी बात वही कि कैसे सिर्फ बोलना नहीं है, ये कर्मों में भी हमें एक वही महक लेके आनी है जो वाकई ही हमें इंसान बनाता है। एक सिर्फ इंसान की ही बात, ये मानवीय गुण तक ही नहीं, ये रूहानी गुणों से युक्त होकर इंसानियत जब मिल जाए तो वाकई ही ये रूहान के साथ रूहानी ही हर कोई बनता है। तो इसी तरह ये दातार हर एक के लिए बराबर, ये परमात्मा, चाहे वो एक अभी जिक्र भी हुआ कि कितनी भिन्न भिन्न तरह के आकार इंसानों के भी अगर हैं, चाहे वो रंग का फ़र्क, पहरावे का, भोजन का, मौसम का, ये जो गुण पेड़ के हैं वो पहाड़ के नहीं, जो पहाड़ के हैं वो नदी के नहीं, पर सब कितने ही अपने आप में अपने काम को पूरी तरह कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो ये अलग अलग चीज़ों में नफ़रत ढूंढ रहा है। कभी भी ये कुदरत ने तो कोई नफ़रत एक दूसरे से नहीं करी, पर एक सहयोग में ही चले हैं। तो इंसान अपना जीवन खुद ही पतन की ओर लेकर जा रहा है और ये भाव गवा रहा है कि जब हर एक में ही परमात्मा है तो नफ़रत किस बात की। तो बिना नफ़रत के हर कोई जीवन जी सकता है, संतों का संग करके इस निराकार दातार परमात्मा के आश्रय हर पल इसी में फिर सहज रूप में ही ये सांसें आते जाती रहती हैं। हर पल में शुक्राने का भाव, हर पल में खुद को संवारने का भाव, हर पल में सुकून, हर पल में ये सोच का मन का विस्तार, हर पल में ये आत्म मंथन अपने भीतर का ये सफ़र। तो हर कोई जहाँ अपने अंदर भी उतना ही गहराई से आत्म मंथन करे, वहाँ बाहर अपने घर परिवार समाज संसार सभी के प्रति भी ये प्रेम का विस्तार हर किसी का बढ़ता जाए। और तभी ये सेवा सुमिरन सत्संग का महत्व भी कि कैसे संतों का संग, संतों की बातों को सुनकर जीवन में उतार के ये जहाँ हमारा एक जीवन जीने का तरीका संवरता रहता है, वहीं सुमिरन रूप भी मन को हमेशा परमात्मा के साथ उसी नाते में रखता है, एक गहराई का रिश्ता बनता है। और सेवा भी फिर कोई काम की तरह नहीं देखी जाती, एक जिम्मेवारी ही लगती है कि ये प्यार से हर किसी के लिए ये कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो कर सकें, परमात्मा ने जो दिया उसी को हर एक तक पहुंचा सके। तो ये समागम रूप भी जो 2 दिन यही शिक्षाओं से संतों ने हर एक को संदेश दिया, पिछले कल भी और आज भी, ये 2 दिन भी, और हमेशा से ही संत सिखाते हैं। तो ये रूप चाहे अलग अलग भाषाओं का भी आज और कल में देखा कि कैसे ये साउथ इंडियन स्टेट्स की ये रूप बने हर एक के अपनी ही गुणों से, पर बात हर एक ने इसी निराकार की करी कि ये पांडुरंग का रूप, ये विठल का रूप, ये परमात्मा, ये एक ही, इसी का आधार, इसी में सब कुछ और इसी में सब कुछ। तो दातार कृपा करे कि ये निरंकार का एहसास हर समय हर किसी के जीवन में बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।